नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बोरी निषाद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक्साइज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश यानी कि आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश, यहां पर आप दारू का ठेका के लिए अंग्रेजी दुकान हो गया या फिर देसी शराब के लिए हो गया या फिर मॉडल शॉप के लिए हो गया या फिर भांग की दुकान के लिए हो गया या बियर की दुकान के लिए हो गया, इन सभी दुकानों के लिए अगर आप ठेका लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन 14 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ देना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, 14 फरवरी 2025 यानी कल का जो डेट आने वाला है, कल से आवेदन स्टार्ट होगा। और ये जो आवेदन स्टार्ट होगा कई चरणों में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो डेट आया हुआ है वो 14 फरवरी से लेकर के करीबन 10 दिन तक का डेट आपको मिलेगा, क्योंकि डेट प्रॉपर आपको एक मेंशन करके आप बता देंगे। और साथ में जो पीडीएफ फाइल है, उस पीडीएफ फाइल को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ फाइल ओपन करके और 4 चरणों में जो डेट बताया गया है कि इन 4 चरणों में ही आवेदन किए जाएंगे, देसी शराब के लिए या फिर बियर की दुकान के लिए, मॉडल शॉप के लिए, भांग के लिए। तो जिस तरह की भी आप दुकान चाहते हैं उसके लिए आप कल से आवेदन जब शुरू हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आवेदन करेंगे तो आवेदन कर देने से पहले आपके पास दस्तावेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास दस्तावेज रहेगा तभी आप आवेदन कर सकेंगे। उसके लिए आपको दस्तावेज में क्या क्या देना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को पहले हम जान लेते हैं। दस्तावेज में आप जब आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में एक बैंक का जो कैंसिल चेक होता है, अगर आपके पास चेक बुक होगा तो उस चेक में आप कैंसिल करके उसको कैंसिल चेक बना लेंगे। और एक कैंसिल चेक हो गया, साथ में एक डीडी डिमांड ड्राफ्ट होता है जो आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश के नामे बनाना होता है। तो वहाँ पर जो भी आप दुकान के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें उसके अनुसार डीडी बनाने का क्या प्रोसेस है या फिर कितने का अमाउंट का डीडी बनाना है, उतने राशि का आप डीडी बैंक के माध्यम से जाकर के आप बनवा लेंगे। और डीडी के साथ साथ आपको हैसियत प्रमाण पत्र यानी कि संपत्ति प्रमाण पत्र जो आपके जो सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके माध्यम से बन जाता है। साथ में आप आईटीआर भी लगा लेंगे, यानी आईटीआर वाली कॉपी भी बनवा लेंगे। जो भी आपका करंट ईयर चल रहा है उस करंट ईयर का आप आईटीआर वाली कॉपी बनवा करके और ऑनलाइन आवेदन करते समय इसे आप साथ में रखेंगे। साथ ही साथ एक शपथ पत्र होता है, जब आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपको शपथ पत्र भी लगाना होता है। साथ में एक फ़ोटो भी आप रख लेंगे। जो फ़ोटो आपका होगा वो हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, जैसे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 4 या 6 महीने का पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो हाल ही का फ़ोटो खिंचा हुआ रहे। और उस फ़ोटो को आप प्रॉपर साइज़ में आवेदन करते समय अटैच करें। तो जो भी दस्तावेज़ है वो पीडीएफ फाइल बना लेंगे। और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद जो भी उसका एक साइज़ का निर्देशन दिया गया होगा कि इस निर्देशों के अनुसार ही साइज़ बनाएं और साइज़ बना करके पीडीएफ फाइल में अपलोड करें। तो वो सभी चीज़ें जैसे जैसे उनके माध्यम से बताया गया है, निर्देशित किया गया है, उसके अनुसार फॉर्म फिल करेंगे तो आपका आवेदन आसानी से हो सकेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कहाँ की दुकानें मतलब आवेदन के लिए खुली हुई हैं, तो आप कहाँ-कहाँ का माने किस ज़िला में कौन किस क्षेत्र की दुकानें हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम आगे की वीडियो में बताएँगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली यही बताना था कि आवेदन स्टार्ट होने वाला है और जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 4 चरणों में होगा। इस बार जो डेट मिला है ना, वो डेट करीब 10 दिन के लगभग तक चलेगा, क्योंकि पहले जब डेट आता था तो वो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 दिन, 6 दिन। और इस बीच साइट ज़्यादा व्यस्त होती थी। पहले दिन तो वेबसाइट अच्छी चलती थी, लेकिन पहले दिन के बाद से जो वेबसाइट है ना, वो धीरे धीरे ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता था। और फॉर्म बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, या फिर एक फॉर्म भरने के लिए पूरा दिन भर परेशानी झेलना पड़ता था, क्योंकि साइट बराबर चलता नहीं था। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी फॉर्म फिल कीजिए तो उस पहले ही अपना दस्तावेज़ बनवा करके रेडी रखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब आ जाता है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाता है तो उसके लिए दस्तावेज़ बनवाने के लिए दौड़ने भागने लगते हैं। और उस बीच में क्या होता है कि उनका ज़्यादा समय उधर चला जाता है, और जब बाद में वो फॉर्म फिल करने जाते हैं तो लास्ट डेट आता है तो उस बीच साइट बराबर चलती नहीं है, तो ज़्यादा उसमें परेशानियाँ झेलना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उस समय भी
आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर बाद में 1 घंटे 2 घंटे या फिर बैंक से जाकर आप कांटेक्ट करेंगे तब जाके पेमेंट वेरीफाई होता है। उसमें एक प्रोसेसिंग फ़ी होता है, जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है जो डीडी के साथ। तो प्रोसेसिंग फ़ी जो आप ई-लॉटरी खेलने के लिए एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो आप पेमेंट करेंगे उसे हम प्रोसेसिंग फ़ी बोलते हैं। तो उस प्रोसेसिंग फ़ी को जब आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप डीडी वगैरह अपलोड करेंगे, तो जो आप प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करेंगे ना, वो आपका पैसा वापस नहीं होता है। ये दुकान के अनुसार ही प्रोसेसिंग फ़ी होता है, जैसे 20,000, 25,000, 30,000 ऐसा होता है। शुरू-शुरू में जब हम स्टार्टिंग में ये फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उस समय नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो करीब 20,000 रुपये के आसपास था। 20,000 रुपये ही था। अब बाद में 25,000 रुपया हो गया। तो ऐसे ही इस बार कितना प्रोसेसिंग फ़ी आ रहा है, अभी हम वीडियो जब आगे बनाएंगे तो आपको बता देंगे कि कितना इस समय का प्रोसेसिंग फ़ी है, या फिर ये सभी चीज़ें तो पीडीएफ फाइल जो अपलोड की है उसमें दिया गया है। तो दोस्तों, जो भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये अपने अनुभव के आधार पे दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ऐसा फॉर्म फिल कर लिया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमसे बराबर कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। तो यदि आपको फॉर्म भरने का तरीका नहीं मालूम है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 पार्ट करके बनाया हुआ है, एक फ़र्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो उन दोनों पार्ट को आप बारी-बारी ध्यान से देख लेंगे तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, या फिर क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो सभी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब वो सब वीडियो देख कर के आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।